इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके जो बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें एयर आ गई है। ये जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये मेनली ऑयल प्रेशर पे काम करता है। जब भी इसमें एयर आ जाती है तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम फील होने लगती है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक और बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये भी जो भी मैं सिम्टम्स आपको बताने जा रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स एक साथ आपकी बाइक में आ जाए। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो गाइस सबसे पहला सिम्टम, सबसे आसान सिम्टम जो कि हर कोई ज़्यादातर जानता होगा, वो है व्हील जैम हो जाना। ये व्हील जो है जैसे फ्री चलता है जब शुरुआत में, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है ये जाम होने लगता है। तो आप लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हाथ मारते हैं कुछ ऐसे इस तरीके से, तो ये जाम जो हो रहा था व्हील वो फ्री चलने लगता है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फिर से वो जाम चलने लगता है। ठीक है, यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा ब्रेक ऑयल निकाल भी देते हैं, उसके बावजूद फिर से वो जाम चलने लगता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला सिम्टम है कि व्हील अगर जैम चल रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें एयर पहुँच गई है। फिर गाइस दूसरा जो सिम्टम है वो क्या है कि ये जो ब्रेक लीवर आपको दिख रहा है ये फुली रिलीज़ नहीं होगा। जब भी आप इसको प्रेस करेंगे फिर उसके बाद छोड़ेंगे तो ये जो है एक जगह पे अटक जाएगा और आपको अपने हाथ से ही इसको रिटर्निंग पोजीशन पे पहुंचाना पड़ेगा। कई बार आप क्या होगा कि सुबह के टाइम सबसे फर्स्ट टाइम जब आप इसको अप्लाई करोगे ब्रेक लीवर को तो ये इसी तरीके के सिम्टम दिखाएगा। आपको थोड़ा सा रफ़ महसूस होगा। आप लगाएंगे इस तरीके से ब्रेक लीवर तो ये कहीं पे अटक जाएगा और फिर आपको हाथ से ही मैनुअली आपको जो है इसको रिटर्निंग पोजीशन पे पहुंचाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सही चलने लगेगा, मतलब वापस अपनी पोजीशन पे अपने आप आने लग जाएगा ब्रेक लीवर। तो इससे भी पता लग जाएगा कि ये सिस्टम में एयर पहुंच गई है। गाइस जो थर्ड सिम्टम है वो भी इस ब्रेक लीवर से रिलेटेड है। जैसे ये जो ब्रेक लीवर आपको दिख रहा है, तो अगर सिस्टम में एयर पहुंच गई है तो क्या होगा, ये ब्रेक लीवर जब भी आप प्रेस करोगे तो ये पूरी तरीके से दब जाएगा, पूरी तरीके से दब जाएगा इस तरीके से जैसे ये दब रहा है इसमें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो उतना अच्छा नहीं होता, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो भी ये इस टाइप का सिम्टम हमें महसूस होता है। वो सॉलिड फीलिंग नहीं आती ब्रेकिंग करने के दौरान। ठीक है, तो ये थर्ड सिम्टम है जिससे आप पता लगा सकते हो कि ब्रेकिंग सिस्टम में एयर पहुंच गई है या नहीं। फिर गाइस जो फोर्थ सिम्टम है वो बहुत आसान है। जैसे आप ब्रेक लीवर प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ब्रेक लीवर प्रेस किया, अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसको रिलीज़ करना है। तो देखिएगा इसमें से एक साउंड आएगी, ये देख रहे हैं, ये साउंड आप सुनिए, ये क्रैकिंग की जो साउंड आ रही है इससे पता लग जाएगा कि इसमें जो है सिस्टम में एयर पहुंच गई है। बहुत से लोग सोचेंगे कि इसमें कोई फिजिकल डैमेज हो चुका है इस कैलिपर में, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एयर पहुंच गई है। तो गाइज़ ये जो मैंने सिम्टम्स बताएं, अगर आपको एक भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं ब्रेकिंग सिस्टम में तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ इसमें जो ब्रेक ऑयल है वो रिप्लेस करना है। इस सिस्टम में जो एयर आ गई है उस एयर को निकालना है, और उसके साथ साथ एक काम आपको और करना होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैलिपर आपको दिख रहा है ये ट्विन पिस्टन कैलिपर, इसमें 2 पिस्टन्स होते हैं। तो इसमें जो सील्स होती हैं इसमें 2 सील्स होती हैं नॉर्मली पिस्टन में, एक डस्ट सील होती है और एक जो है ऑयल सील होती है। तो जो हमारी डस्ट सील होती है इस पिस्टन में, उसमें क्या होता है कि कार्बन आ जाता है, गंदगी आ जाती है। तो आपको क्या करना है, ये पिस्टन खोलना है और इसकी जो डस्ट सील पे कार्बन जम गया है वो आपको कार्बन हटाना है वहाँ से। तो इससे क्या होगा, ये जो पिस्टन है जो पहले जाम चल रहा था वो पिस्टन अब जाम नहीं चलेगा उससे। मैंने ये सील किट जो है 2015 में शायद चेंज करी थी। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो है काम यूज़लेस रहा, कोई मतलब उसका फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मुझे ब्लीडिंग जॉब सही से आती नहीं थी, एयर जो है प्रॉपर इसमें निकाल नहीं पाया था, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों के बाद व्हील जो है वो फिर से जाम चलने लगा। अब गाइस आपसे कुछ एक्स्ट्रा बातें कर ली जाएँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ये व्हील जैसे घुमा रहे हैं इस तरीके से, देखिए अब आपने देखा होगा कई बार ये कुछ एक जगह पे अटकता है और एक जगह पे बिल्कुल फ्री चलने लगता है व्हील। तो उसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि ये जो डिस्क है ये आपके तिरछा हो गया, मतलब टेढ़ा हो गया है। होता क्या है कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो डिस्क का कोई एक ख़ास हिस्सा जो है वो ज़्यादा घिस जाता है
और एक हिस्सा कम घिसता है। तो जो हिस्सा कम घिसता है वहाँ पे जो आपका ब्रेक है वो अटकेगा, और जो हिस्सा ज़्यादा घिस गया वहाँ पे बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी नॉर्मल होती है। अगर आप इसे सीधा भी कर दोगे तो फिर आगे चल के उसमें ये प्रॉब्लम आती है। और मैंने देखा है कि लोग जो हैं इसके चक्कर में डिस्क जो है वो नया डाल देते हैं, उसके बावजूद वो फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये अगर बहुत ज़्यादा अटक रहा है तो आप इस पर हल्का सा कोई हैमर से इसके ऊपर हल्के से आपको हिट करना है, और उससे क्या होगा, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। एक और ख़ास बात ये है कि जो ये आप मास्टर सिलेंडर देख रहे हैं, अगर आप इस हैंडल को खोल के इसको पलट के रख देते हैं मास्टर सिलेंडर को, तो क्या होता है, इसका जो ब्रेक प्रेशर होता है वो चला जाता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होने के बाद ये जो हैंडल है इसको आपको ओपन नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, इसमें व्हील जैम होने की प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। और अगर आप बाई चांस इस हैंडल को ओपन कर भी देते हैं और व्हील जैम होने की प्रॉब्लम आती है आगे चल के, तो आप क्या करना, ब्रेक ऑयल चेंज कर देना। अगर मैं ब्रेक पैड्स को छोड़ दूं तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इसमें कैलिपर से। तो इसमें क्या किया है, ये जो माइनर किट होती है इसकी कैलिपर माइनर किट जिसमें ऑयल सील्स आती है, तो वो मैंने रिप्लेस कर दी, और मैं उसको कहूँगा बिल्कुल यूज़लेस, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इसमें क्या चीज़ चेंज करी है कि ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं, यहाँ पे ब्रेक पैड्स, तो इसके पीछे एक स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग ब्रेक पैड, स्प्रिंग वाला पैड लगा होता है एक, वो आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। तो ये ख़राब हो गया था। इसमें क्या हुआ था कि एक हुक जो आप दिख रहा है इसमें, ये हुक टूट गया था इसमें, जिसकी वजह से ये जो ब्रेक पैड्स हैं वो लगातार कट 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 की आवाज़ कर रहे थे। तो ये मैंने एक बार चेंज किया, और शायद इसका पार्ट नंबर है DE से, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम कि क्या पार्ट नंबर है। फिर गाइज़ ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है इसको ब्लीडर स्क्रू बोलते हैं। तो ये मेरी बाइक में अब तक 2 बार लग चुका है। जो सबसे फर्स्ट टाइम मैंने लगाया था वो ज़्यादा दिन चला नहीं, तो ये नेक्स्ट टाइम जो लगाया है ये ब्लीडर स्क्रू, ये अभी तक सही काम कर रहा है। और ब्लीडर स्क्रू ख़राब होने की पहचान क्या है कि इसमें क्या होगा, ब्रेक ऑयल ऊपर से यहाँ से लीक होने लगेगा। ठीक है, आप चाहे यहाँ से कितना टाइट कर दें, लेकिन ये ऊपर से जो इसमें होल होता है वहाँ से ये लीक कर जाएगा। और आप कैसे पहचान सकते हैं, ये जो ब्लीडर कैप है इसको आपको निकालना है, और आपको देखना है कि वहाँ पे कहीं ब्रेक ऑयल तो नहीं लगा है। अगर जैसे ब्रेक ऑयल लगा है तो आपने एक बार पोंछ लिया उसको ब्रेक ऑयल को, फिर से आपको ये ब्लीडर कैप लगानी है, और ब्लीडर कैप लगा के फिर से चेक करना है कि वहाँ पे ब्रेक ऑयल तो नहीं है। अगर ब्रेक ऑयल आ रहा है, बार बार ब्रेक ऑयल आ रहा है, तो आप समझ जाइए ये ब्लीडर स्क्रू ख़राब हो गया। और अगर ब्लीडर स्क्रू ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम में एयर पहुँच जाएगी। आप चाहे कितनी अच्छी ब्लीडिंग जॉब कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सिस्टम में बार बार एयर आ जाएगी। तो ये ब्लीडर स्क्रू जो है ये आपको कंपलसरी एक ना एक दिन चेंज करना पड़ेगा। तो बस कैलिपर में सिर्फ इतने ही पार्ट्स मुझे चेंज करने पड़े। अब इसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। तो इसमें मैंने क्या पार्ट चेंज किया है, इसका मेजर किट जिसे हम MC किट के नाम से जानते हैं, तो ये अब तक 2 बार चेंज हो चुका है इसमें। पहले मैंने पल्सर 135 का इसमें यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद मैंने किसी और बाइक का इसमें लगाया है, और मुझे उसका पार्ट नंबर नहीं मालूम है क्योंकि लगाए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। 2018 में मैंने इसको लगाया था। ठीक है, इसकी फील जो है वो ज़्यादा अच्छी है, पल्सर 135 वाले से ज़्यादा सॉलिड फील होता है इसमें ब्रेक लीवर पे। ठीक है, तो बस इतने ही पार्ट्स मैंने इसमें चेंज किए हैं, ये आपको भी चेंज करने हैं एक ना एक दिन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरा, और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।